2 से 3 दिन में, मतलब मैक्सिमम है ये 2 से 3 दिन। उम्मीद है कि बुधवार तक, कब तक? बुधवार तक। ये जो बुधवार आ रहा है ना, बुधवार तक, मतलब तारीख होगी 26, 27, 28, 28 दिसंबर तक ये आपका साइट पे दिखने लगेगा। जो अपनी यूपी ट्रिपल एससी की साइट है ये वाली, तो बिल्कुल एकदम दिमाग में रख लो इस बात को। जो भी डॉक्यूमेंट आदि चाहिए होते हैं वो सारा का सारा। कुछ चीजें 2-3 बहुत अच्छे से समझ के चलिए। पैट 10वीं, पैट किससे था? 10वीं से। लेकिन जो लेखपाल है वो 10वीं वालों के लिए नहीं होता आयुषी। बेटी थोड़ा इधर ध्यान दो, वो मैं लेता हूं, ठीक है? और खूब बढ़िया से नोट्स देखे कृषि विरसी के, तो आपको समझ में आएगी ग्रामीण प्रवेश की चीज क्या होती है। ध्यान दो इधर। लेकिन इसमें जो एज वगैरह का फैक्टर है, तो एज तो वही 18 से 40 वर्ष, ये लगभग एज रहनी है। इसमें जनरल, ओबीसी, एससी एसटी की लास्ट एज बता रहा हूं। मतलब वैसे वैसे क्या मिलता रहता है, जैसे नॉर्मल 18 से 33 हो गई, फिर 5 साल की छूट किसी को मिल गई तो 5 साल की छूट। तो लगभग जो क्राइटेरिया रहता है 18 से 40। और जो इसमें योग्यता रहती है वो योग्यता आपकी 12वीं, और ट्रिपल सी की आवश्यकता नहीं होती है। ट्रिपल सी की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि अगर आप देखोगे तो आपका जो पैट था वो 10वीं से था, लेकिन सब 10वीं वाले इसमें नहीं भर सकते। और जो पैट की परसेंटाइल है वो पैट की परसेंटाइल 50 परसेंटाइल के करीब रहने की उम्मीद है, कि जिसकी परसेंटाइल 50 है उससे बंदे को तो ये इसका मौका देंगे ही देंगे। क्योंकि उसमें पैट में बहुत सारे बंदे 10वीं वाले भी थे, बहुत सारे बंदे 12वीं वाले हैं। तो इसमें 12th की योग्यता रहती है लेखपाल, राजस्व लेखपाल के लिए। 18 से 40 उम्र, ट्रिपल सी की जरूरत होती नहीं है, और पैट परसेंटाइल ये 50% रहने की उम्मीद है। कब तक बोल रहा हूं मैं आपको बोल के चल रहा हूं कि 28-29 दिसंबर तक, 26, 27, 28 बुधवार तक आपका ये यूपी ट्रिपल एससी की ओर से लेखपाल की सूचना आ जाएगी इसी की वेबसाइट पर। थोड़ा सा फिर से आप अपने दिमाग को क्लियर कर लीजिए। कुछ समय पहले जो नोटिस आया था, आप सबने उस नोटिस को अच्छे से पढ़ा होगा, और अगर अच्छे से नहीं पढ़ा तो एक बार उस नोटिस को फिर से समझ लीजिए। जो पाठ्यक्रम आदि आया था, समझ गए? तो आप जानते हैं कि 100 क्वेश्चन थे, 4 सब्जेक्ट थे और 100 ही नंबर थे। और नेगेटिव मार्किंग जो थी वो 0.05 की थी, मतलब 0.25 मार्क्स क्या होते? गलत पर कट कर दिए जाते, गलत पर कट। सामान्य हिंदी 25, गणित 25, सामान्य ज्ञान 25, ग्राम्य समाज एवं विकास, ग्रामीण परिवेश का नाम बदलकर ग्राम्य समाज एवं विकास। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो गेम चेंजर होगा वो गणित और ग्रामीण परिवेश वाला जो पोर्शन है, ये ग्राम्य समाज वाला। क्योंकि आप लोगों के लिए जो गणित के इसमें चीजें बदली गई वो बहुत ज्यादा बदली गई। इसमें सिर्फ 2 ऐसे आपको टॉपिक दिए गए कि जो आपने पढ़े हैं, एक तो आपको प्रतिशत और एक लाभ हानि। इसके अलावा, और ये नंबर सिस्टम भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होता है, इसके अलावा ये जो सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स जिसको कहते हैं, ये पैट में भी आया था, इससे भी आप थोड़े बहुत मतलब जागरूक हैं। परंतु ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो होता है, इसके अलावा जो पाई चार्ट आदि, ये तो खैर स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। और ये जो आपका केंद्रीय माप, माध्य, माध्यमिका, ये जो होते हैं, मीन, मीडियन, मोड जो होता है, इससे आप सब ज्यादा से ज्यादा अपरिचित होते, उतना आप लोगों ने इसकी तैयारी या पढ़ा हुआ नहीं होता। इसके अलावा जो बीज गणित की कुछ चीजें होती हैं, जिसमें एलसीएम, एचसीएफ तो आप निकाल दोगे, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं एक्स स्क्वायर वाई और एक्स क्यू वाई स्क्वायर, इसका एलसीएम निकालिए, इसका एचसीएफ भी निकालिए, तो क्या आप निकाल पाओगे? एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स क्यूब वाई का स्क्वायर, इसका आपको एलसीएम भी निकालना है, इसका आपको एचसीएफ भी निकालना है। मैं चैलेंज देके बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको आएंगे, क्योंकि मेंस परीक्षा में यह देखा गया है कि यूपी ट्रिपल एससी एलसीएफ, एलसीएम वो मत समझना कि 1025 और 525 का एलसीएम निकलवाएगा, ये वो वाले एलसीएम नहीं होते, ये थोड़ा सा। उसके अलावा आपको यहां पे दे रखा है युगपत समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब की सब चीजें, तो ये भी आपका एक महत्वपूर्ण चीजें हो जाती हैं। दूसरी तरफ रेखा गणित में त्रिभुज, और ये 12th लेवल के इन्होंने बताया है, पाइथागोरस की थ्योरम, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, ये सब कुछ। तो मैथ जो है
ये एकदम गेम चेंजिंग होगा। मैथ क्या होगा? गेम चेंजर। टॉपिक कम है, पूरा मैथ नहीं है, लेकिन जो टॉपिक है वो सीधे सीधे हैं। एलसीएम में इनमें से जो ज्यादा होता है उसको रखते हैं, यही होता है ना। और एचसीएफ में इनमें से जो कम होता है उसको रखते हैं, यही होता है शायद, मुझे ये लगता है। समझे मेरी बात? तो कहने का अर्थ क्या है कि हम लोग ज्यादातर इस वाले मैथ में बाबा वो होते हैं, क्या नाम है, बाबा रामफल, कुछ नहीं आता। मैं अब मेरी बात समझिए आप लोग, आपको मैथ को तैयार करना है, पहली बात। इसी तरह जब आप ग्राम्य विकास पर जाते हो तो यहां पर भी आपके लिए ये जो है, इसको टॉपिक वाइज मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज। इसमें जो कि भारतीय संदर्भ में, इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामों की संख्या, ये सब कुछ। पंचायती राज से आप परिचित होते हैं, ग्राम्य विकास योजनाओं से आप परिचित होते हैं, भूमि सुधार में। और जो आपका ये ग्राम्य विकास, ग्रामीण सामाजिक विकास, ये सब है, इसमें वही भूमि मापन आदि आ जाता है, स्वास्थ्य योजनाएं आ जाती है, ग्राम विकास योजनाएं आ जाती है, ग्राम विकास कार्यक्रम योजना, सब कुछ लिमिटेड इसमें सिलेबस है। और जब आप ग्राम्य विकास, ग्रामीण सामाजिक विकास, भूमि सुधार, तो इसमें ही कृषि आ जाती है। क्या आ जाती है? कृषि आ जाती है। और यूपी की बातें आपको विशेष तौर पर, इसका भी सिलेबस आप सबसे कम पढ़े लिखे होते हैं। कहने का अर्थ कि ये जो 50 नंबर होंगे, 50 नंबर मैथ के और ग्रामीण वाला जो ये पोर्शन है, आप पेपर दे के आके बता देना कि उस दिन जो आपने बात बोली थी ये गेम चेंजर होगा। हिंदी जीके सब लोग करके आएंगे, इसे नहीं करके आएंगे ज्यादातर लोग। ये एक दूसरे तरीके का है, तो आपको पढ़ना पड़े उस तरीके से। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो यूपी ट्रिपल एससी का लोअर पीसीएस मेंस एग्जाम हुआ था, मेंस का सिलेबस मैथ का लगभग सेम था। मैथ का सिलेबस क्या था? लगभग सेम, कुछ नहीं आया था, प्रॉफिट लॉस ये सब एक आध क्वेश्चन छोड़ के सेम सिलेबस था लोअर पीसीएस मेंस, जो अक्टूबर में हुआ था, जिसे मैं भी लखनऊ देकर आया था। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके की। तो मैथ पे अच्छी कमांड करो। मान लो परसेंटाइल कम भी है या तुम्हारा आ भी गया लेखपाल में, मैथ पे अच्छी कमांड करो, ग्रामीण परिवेश वाले पोर्शन पे अच्छी कमांड करो। टॉपिक लिख लिख के बार बार रिवीजन किया भाई, मैंने 3-4 बार रिवाइज किया। एचसीएफ एलसीएम में से मुझसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ लो, मैं 100% लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मुझसे कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तब जाके आप लोग लेखपाल बनने का सपना पूरा हो पाएगा। बहुत से लोग इसको करेंगे, वो निकाल भी लेंगे। उतनी वैकेंसी भी नहीं है पूरे यूपी के लिए। 7-8 हजार वैकेंसी जो होती हैं वो कोई मायने नहीं रखती पूरे यूपी के लिए। और इतनी ज्यादा एज और 12वीं से और ट्रिपल सी की जरूरत नहीं। तो आप समझ सकते हो कि यूपी का बच्चा कितना बहराया हुआ होगा इस एग्जाम के लिए। ये चीज आप समझ रहे हो? यस या नो करके बताओ। तो फिर से एक एक चीज को, ये जो आपके आंकड़े हैं इनमें फिर कंप्यूटर से भी संबंधित क्वेश्चन है जीके में, तो उस पर आप विशेष गौर कीजिएगा, यूपी पर विशेष गौर कीजिएगा। और पुराने पेपरों को अगर हम देखें तब हम देख के एक चीज और अंदाजा लगा पाएंगे कि ये दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट है, मैथ और ग्रामीण वाला पोर्शन, कंप्यूटर आदि वाला पोर्शन, जो आपको थोड़ा सा बाकियों से अलग करेगा। अन्यथा बाकी तो सभी करके आएंगे। हिंदी में कोई ही गलत करके आता है, 25 में से 20-22 सब सही करके आएंगे। जीके में भी 15 से 20 के बीच में तो सही करके आएंगे। बाकी ये गेम चेंज करेगा। अब इसके लिए क्लासेस आपकी चल रही हैं, कल से हम लोग और बेहतरीन तरीके से इसकी प्रॉपर, इसकी मैथ की क्लास भी रेगुलर चल रही है, इसकी जीके की भी चल रही है। ग्रामीण वाली जो क्लास है उसको थ्योरी चलाई थी, किसी को पसंद नहीं आई, शाम 7 बजे, तो उसको अब हम लोग एक दूसरे फॉर्मेट में लेकर आएंगे। इसमें हिंदी की रात को 8 बजे चलती है, आप जानते हैं, रात 8 बजे। इसमें एक दोपहर में भी चल रही है क्लास, ग्रामीण से संबंधित ही। दोपहर में अलग से अमित पांडे सर की हमने अपने मेन यूट्यूब चैनल पर एग्जाम्पल पर शुरू की है, तो आपको एक क्लास मिलती है। विज्ञापन इसका 28-29 मतलब बुधवार के आसपास को आपको इसका विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। ये 99% पूरे मतलब उम्मीद है, जितना भी थोड़ा सा अंदाजा लगा है, पता चला है, विज्ञापन 28-29 तारीख तक, बुधवार तक। तो तब कितनी एज है, कब तक काउंट हो रही है, कितने लोगों को बुलाया है, ये सारी चीजें आपको तब भी अच्छे से पता चल जाएंगी। अभी तो ये बाकी, अगर आप यहां पे नहीं तो आपको परचम में बेटा मेरी वीकली क्लास होंगी हिंदी की, 3-3 घंटे की, 6 घंटे की। परचम आप अभी ले सकते हैं, बढ़िया क्लास, बढ़िया टीचर, एक एक चीज प्रॉपर आपको
और टॉपिक वाइज आप अच्छे से नोट्स वगैरह प्रोवाइड हो रहे हैं। इसका कुल आज के अभी जो अगर आप कल तक ले लेते हैं, हालांकि इसमें थी 975 रुपए का है, वैसे 1300 का है, लेकिन अभी हम इसको कितने का 975 रुपए का दे रहे हैं। 10 से अधिक एग्जाम है इसमें। 31 दिसंबर 2022 तक आप इसको अपने पास रख सकते हो आराम से। और बच्चा इस पे बस हैप्पी 25 कोड आपको यूज करना है, हैप्पी 25। ये कल दोपहर तक है। इसमें यूपी कांस्टेबल लेखपाल, दिल्ली पुलिस की 3 वैकेंसी, हेड कांस्टेबल, एडब्ल्यू टीपीओ और 1-2 और है। परसेंटाइल 50% तक उम्मीद है, 50% वाले का उम्मीद है। और ड्राइवर वाली जो वैकेंसी है सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, तो कई सारी वैकेंसी इसमें कवर है। आप तुरंत हैप्पी 25 लगाइए, एक बार नोट्स देख के आइए क्लासेस।